बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है इंजाइना एंड हाइपरटेंशन। सबसे पहले हम इंजाइना देखेंगे। इंजाइना होता क्या है? मेडिकल कंडीशन है जिसमें चेस्ट पेन और डिस्कम्फर्ट होता है, जिसकी वजह से ब्लड फ्लो जो होता है रिड्यूस्ड हो जाता है हार्ट मसल की तरफ, जिसमें हमारे पास डिफरेंट डिजीज़ आते हैं, करोनरी आर्टरी डिजीज़ वगैरह। अगर हम इसकी ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो हमारे पास डिफरेंट मेडिकेशन होती हैं डिपेंड ऑन द डिफरेंट साइड इफ़ेक्ट्स। ठीक है, सबसे पहले हम इसमें जो ड्रग्स हैं इंपॉर्टेंट नाइट्रेट्स वगैरह, जो हमारी सबसे एक कॉमन ड्रग है एनजीसेड, जिसको हम सबलिंगुअली इनटेक करते हैं। अगर हम नाइट्रोग्लाइसरीन नाइट्रेट्स की बात करते हैं तो ये बेसिकली क्या करती है, डायलेट करती है जाके ब्लड वेसल को, जिसकी वजह से जो ब्लड फ्लो होता है हार्ट वेसल की तरफ वो इम्प्रूव हो जाता है। जो वर्कलोड होता है, ओवर वर्किंग होती है हार्ट पे, वो भी कम हो जाती है। अगर हम इसके साइड इफ़ेक्ट की बात करते हैं तो उसमें हेडेक, टू मच स्वेयर, सर में दर्द, टैकीकार्डिया, हार्ट बीट फास्ट हो जाती है, डिजीनेस, फ्लशिंग एंड लो ब्लड प्रेशर वगैरह। ठीक है, उसके बाद हमारे पास ड्रग्स आ जाते हैं बीटा ब्लॉकर, जिसमें हमारे पास बीटा 2 सिलेक्टिव ब्लॉकर्स आते हैं, जिसमें मेटोप्रोलोल और अटीनिलोल आते हैं। ये हमारी वो ड्रग्स हैं जो जाके हार्ट रेट को कम करती हैं, ब्लड प्रेशर को रिड्यूस करती हैं। इनके साइड इफ़ेक्ट में हमारे पास फटीग, थकावट, डिजीनेस, कोल्ड एक्सट्रेमिटीज़ और अस्थमा के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स होते हैं वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्रग्स, जिसमें हमारे पास 3 मेडिसन हैं, एमलोडिपिन, वेरापामिल और डेल्टीजियम वगैरह। ये भी क्या करती हैं, बेसिकली जाके डायलेट करती हैं ब्लड वेसल को, जिसके साइड इफेक्ट में हमारे पास क्या आता है, हेडिक, डिजीनेस, फ्लशिंग और एंकल स्वेलिंग। वन ऑफ द मेजर साइड इफेक्ट ऑफ कैल्शियम चैनल ब्लॉकर इज एंकल स्वेलिंग। ठीक है, और जो वेरापामिल और डेल्टीजियम है, इनकी वजह से कॉन्स्टिपेशन भी बॉडी में प्रोड्यूस होती है। लास्ट पे हमारे पास ड्रग्स आ जाती हैं एंटी प्लेटलेट ड्रग्स, जिसमें एस्पाइरिन, जो डिस्प्रिन हमारी टैबलेट होती है, वन ऑफ द मोस्ट कॉमन। इससे क्या होता है कि ब्लड क्लॉट फॉर्मेशन के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। इसमें साइड इफेक्ट में हमारे पास क्या आते हैं, जीआईटी ब्लीडिंग वगैरह और एलर्जिक रिएक्शंस। उसके बाद अगर हम बात करते हैं हाइपरटेंशन की, हाइपरटेंशन बेसिकली हाई ब्लड प्रेशर को बोला जाता है। जब नॉर्मल बीपी हमारा इंक्रीज कर जाता है तो उसको हम हाइपरटेंशन बोलते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से हमारे डिफरेंट ऑर्गन डैमेज होते हैं, हार्ट, किडनी, ब्रेन और आई वगैरह। ये जहाँ पर जो हमारा चार्ट दिखाया गया, इसके अंदर हमने ब्लड प्रेशर की नॉर्मल वैल्यूज़ बताई गई हैं। नॉर्मल 120/80, एलिवेट मतलब बढ़ जाना, हाई ब्लड प्रेशर स्टेज 1, हाइपरटेंशन स्टेज 2 वगैरह। इसमें जो हमारी फर्स्ट मेडिसन होती है वो क्या होते हैं, डायूरेटिक्स, हाइड्रोक्लोरथायाजाइड डायूरेटिक्स। ये बेसिकली क्या करते हैं, यूरिन आउटपुट को, जो लिक्विड फ्लूइड अकोमुलेशन होती है, उसको रिड्यूस करते हैं। इनका एक मेजर साइड इफेक्ट क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस करते हैं, बॉडी में पोटाशियम सोडियम को एलिवेट कर देते हैं। उसके बाद हमारे पास ड्रग्स होती हैं एंजियोटेंशन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर्स, जिसमें हमारे पहले सिनोपिलिर और एनलपिलिर आती हैं। इनका ये ड्रग्स बहुत अच्छी ड्रग्स हैं, बहुत अच्छा इनका इफेक्ट होता है रेनिन हार्मोन के साथ, लेकिन मेजर साइड इफेक्ट इनका क्या है, इनकी वजह से कफ होती है, खांसी होती है, और हाईली कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन प्रेगनेंसी, क्योंकि ये बेबी तक पहुंच जाती हैं। उसके बाद एंजियोटेंशन रिसेप्टर ब्लॉकर है, लोसार्टन, वल्सार्टन वगैरह, इनका भी सेम मैकेनिज्म होता है रेनिन एंजाइम के साथ। एंजियोटेंशन 2 को 1 को 2 में कन्वर्ट नहीं होने देते। ये भी हाईली कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है प्रेगनेंसी में, और पोटाशियम को बढ़ा देते हैं। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, जैसे अभी हमने प्रीवियसली बात की थी एंजाइना में, उसमें भी हमने यही पढ़ा था, एमलोडिपिन, डेल्टेजियम और वेरापामिल वगैरह। मेजर इनका साइड इफेक्ट क्या है, अडीमा। अडीमा क्या होता है, अकोमुलेशन ऑफ वाटर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी जस्ट लाइक एंकल। बीटा ब्लॉकर्स होती हैं, अल्फा 1 और अल्फा 2 ब्लॉकर्स हैं। ठीक है, ये भी बेसिकली हार्ट रेट को रिड्यूस करती हैं। साइड इफेक्ट में डिजीनेस, फटीग, थकावट वगैरह आती है। और लास्ट पे हमारे पास मिथाइल डोपा और क्लोनिडीन, डोपामीन डेरिवेटिव है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्रग दैट आर हाईली यूज फॉर द हाइपरटेंशन इन प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी में अगर हाइपरटेंशन का इशू होता है तो उसके लिए हम मिथाइल डोपा और क्लोनिडीन को प्रेफर करते हैं। डायूरेटिक में फर्दर डिवीजन्स हमारे पास आ जाती हैं, पोटाशियम स्पेरिंग डायूरेटिक है, फिरोसिमाइड, स्पाइरोनोलैक्टोन। इन सब का एक ही काम है, किडनी के अंदर जो एक्सेस फ्लूइड अकोमुलेशन हो जाती है उनको रिमूव करना, जिसकी वजह से हार्ट रेट स्टेबल हो जाता है। उसके बाद लास्ट पे रेनिन इनहिबिटर्स आते हैं, एलिस्कैरिन वगैरह। ये एलिस्कैरिन एक लास्ट ही हमारे पास चॉइस होती है, जो बेसिकली रेनिन एंजाइम के साथ जाके बाइंड करती है, और वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट यूज दैट आर हाईली रिकमेंडेड इन द हाई ब्लड प्रेशर। अगर हम इसके साइड इफेक्ट की बात करते हैं, इसमें डायरिया, एलिवेटेड पोटाशियम लेवल हमारे पास आ जाता है। ये हमारे 5-6 कुछ इंपॉर्टेंट ड्रग्स हैं दैट आर यूज टू प्रेफर टू मैनेज द हाइपरटेंशन। दैट्स इट, थैंक यू सो मच।